हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु, इसमें के अंतर्गत हम जलवायु क्या है, जलवायु के कारण किस प्रकार वर्षा होती है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जलवायु क्या होती है या जलवायु किसे कहते हैं। मौसम का दीर्घकालीन स्वरूप जलवायु कहलाता है। मौसम का जो दीर्घकालीन स्वरूप होता है वो जलवायु कहलाता है। दीर्घकालीन स्वरूप के अंतर्गत लंबी अवधि या कहना चाहिए कि ज़्यादा समय अंतराल, लंबी अवधि, ठीक है, दीर्घकालीन। अब मौसम क्या है। मौसम किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। मतलब जो कोई स्थान है वहाँ पर जो एक दिन में या किसी दिन समय अंतराल में जो मौसम या जो बादल हैं, जैसे कि हवा का चलना, बादलों का बनना, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं इसके अंतर्गत वायुमंडलीय दशा के अंतर्गत आती हैं, उसको हम मौसम कहते हैं। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु है वो मानसूनी एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो जैसे प्रश्न आएगा परीक्षा में कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो मानसूनी एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु। जलवायु के आधार पर प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर का मैदानी क्षेत्र, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है बघेलखंड का पठार, चौथा है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, पांचवा है नर्मदा घाटी क्षेत्र। उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है इस समुद्र से दूर स्थित होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अर्थात इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है और शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी होती है। यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे उप आर्द्र क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उप आर्द्र क्षेत्र, या परीक्षा में आ सकता है उप आर्द्र क्षेत्र क्या है, तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान को हम उप आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे कि भिंड मुरैना, ग्वालियर, जो उत्तरीय क्षेत्र हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की। इसमें जो विशेष है इसकी, यहाँ पर जड़ोल मृदा पाई जाती है और वनस्पति सामान्यतः कम मात्रा में उगती हैं। ठीक है, अब इसके बाद मालवा का पठार की जो जलवायु है वो सम जलवायु है। सम जलवायु अर्थात फाहियान ने इस जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसे कहा है, तो मालवा के पठार की जो जलवायु है विश्व के सर्वश्रेष्ठ जलवायु है वो इसे फाहियान ने कहा। सम जलवायु के अंतर्गत अपन पढ़ सकते हैं ना अधिक ठंडी ना अधिक गर्मी, मतलब एक समान जो मौसम रहता है वो वातानुकूलित रहता है मनुष्य के। तो यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है यहाँ की जलवायु। और यहाँ की जो जलवायु है मालवा का पठार, यहाँ की जलवायु सम होने के कारण मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। डलिया, क्योंकि यहाँ पर जो गेहूं की मात्रा है वो अधिक उगती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनों से होती है। यह भाग ज्वालामुखी से निर्मित दक्कन ट्रैप से है। यहाँ पर औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, तीसरा है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर जो जलवायु है
समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और सागौन के वनों की यहाँ पर अधिकता है या वृक्षों की अधिकता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो सामान्यतः अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनी पवनों से होती है। ठीक है। नर्मदा घाटी क्षेत्र कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होती है एवं शीत ऋतु सामान्यतः ठंडी होती है और यहाँ की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। ठीक है। बुंदेलखंड का पठार है जो वो कर्क रेखा इसको दो भागों में बांटती है, जिसके कारण यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु होती है। ठीक है। अब जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे समुद्र से दूरी समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण तापांतर अधिक होता है, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है समुद्र से दूर होते हैं तो। ठीक है। कर्क रेखा क्या प्रभाव डालती है जलवायु पर, तो प्रदेश के बीच से गुजरती है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है 14 जिलों से, जिससे जून के माह में अधिक गर्मी होती है। ठीक है। पर्वतों की स्थिति विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के कारण अधिक वर्षा होती है। भूमध्य रेखा से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश में ऋतुओं का क्या प्रभाव है, मध्य प्रदेश में या ऋतु किस प्रकार से मध्य प्रदेश को अपनी अनुपम छटा बिखेरती हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह मध्य प्रदेश वर्ष से एक छोटा कालखंड होता है। यह वर्ष से एक छोटा कालखंड होता है जिसमें मौसम की दशाएं एक विशेष प्रकार की होती हैं। मौसम की जो दशाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की होंगी। जैसे वर्षा ऋतु में सामान्यतः वर्षा होती है, शीत ऋतु में अधिकतर ठंड होती है, एक ही प्रकार की दशा होती है इसमें। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है, किसी एक चीज़ की प्रधानता होती है इसमें। ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा द्वारा तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि मौसमी दशाएं चक्र के रूप में बदलती हैं। जो मौसम की दशाएं हैं कौन कौन सी, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि दशाएं चक्र के रूप में बदलती रहती हैं, जिसके कारण ऋतुएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। ऋतुओं के परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सूर्य की जो परिक्रमा पृथ्वी करती है उसका भी है, और इसके साथ साथ तापमान, वर्षा और आर्द्रता का है। ठीक है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां समय समय पर ऋतु अपनी अनुपम छटा बिखेरती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी होने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो परीक्षा में आ सकता है कि जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने के कारण एवं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसके कारण भी। ठीक है। मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ठीक। ग्रीष्म ऋतु है जो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जो प्रदेश के बीच से गुजरती है, जिससे गर्मी बढ़ती है। देखो, जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, और 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है तो कर्क रेखा के आसपास क्षेत्र जो है वहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के मध्य तक होती है। इस ऋतु में आर्द्रता होती है जो बहुत कम मात्रा में होती है। तेज धूल से भरी हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहते हैं। आप नहीं कहते हैं कि लू लग गई है, लू लगना है, तो तेज धूल से भरी जो हवाएं होती हैं उसे लू कहा जाता है। इस ऋतु को प्रदेश में उनाला कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु को सामान्यतः उनाला भी कहा जाता है। सर्वाधिक जो तापमान होता है वो विदिशा के गंज बासोदा में 48 डिग्री
9 मिनट 48.9 डिग्री सेल्सियस होता है तथा न्यूनतम तापमान शिवपुरी में, जबकि वर्ष 2002 में उमरिया में रहा है। वर्षा ऋतु जून के मध्य से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक चलती है। ठीक है, जून मध्य तक पश्चिमोत्तर भारत में निम्न वायुदाब केंद्र बनना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण सागरों से हवाएं उस ओर चलने लगती हैं। ठीक है, वर्षा यहाँ पर बंगाली खाड़ी एवं अरब सागर दोनों से होती है। मानसूनी हवाएं प्रदेश के सतपुड़ा विंध्याचल एवं पेंच तथा घाटियों से टकराकर वर्षा कराती हैं। प्रदेश की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर है। इस ऋतु को प्रदेश में चौमासा कहा जाता है। वर्षा ऋतु को प्रदेश में चौमासा के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वाधिक वर्षा जो बालस्थान है वो पचमढ़ी है, 199 सेंटीमीटर होती है। और पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान भिंड की गोहद तहसील है, जहाँ पर मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीत ऋतु अक्टूबर के मध्य से प्रारंभ होकर मार्च के मध्य तक होती है। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आ जाती है। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़े तो तापमान गिरने लगता है, और जब सीधी पड़ती है तो तापमान बढ़ने लगता है। इस ऋतु को प्रदेश में स्याला के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु हो गई। अब वर्षा प्रदेश में मानसूनी वर्षा बंगाली खाड़ी एवं अरब सागर दोनों क्षेत्रों से उठने वाली हवाओं से होती है। प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी में सबसे अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पर स्थित महादेव पर्वत है। महादेव पर्वत श्रृंखला है जो अधिक ऊंची है, जिसके कारण ये हवा इस पर्वत से टकराती हैं और यहाँ पर वर्षा कराती हैं। ठीक है, चक्रवाती वर्षा प्रदेश में चक्रवाती वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। भूमध्य सागर से उठी नम हवाएं इस दौरान ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार कर भारत में भी प्रवेश करती हैं, जिनके प्रभाव से मध्य प्रदेश भी आ जाता है। और इस दौरान तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है। और इस वर्षा के साथ साथ कभी कभी ओले भी गिरते हैं। जो इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसको मावठा वर्षा कहते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए अधिक लाभदायक होती है। वर्षा का वितरण, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत वर्षा वाला क्षेत्र और औसत से अधिक वर्षा वाला। निम्न वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शामिल किया गया है। कारण है मानसूनी पवनों की आर्द्रता में कमी होती है। निम्न कम वर्षा के कारण, ठीक है, ऊंचा उच्चवाचन का अभाव। यहाँ पर पर्वत जो है सामान्यतः है वो कम मात्रा में है, जिस कारण कम वर्षा होती है। इसके अंतर्गत प्रमुख जिले हैं भिंड, मुरैना, नीमच, ग्वालियर। भिंडी गोहद तहसील में सबसे कम वर्षा होती है, मात्र 55 सेंटीमीटर। ठीक है, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, इसमें 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत मालवा का पठार आता है। औसत वर्षा वाला क्षेत्र, इसमें 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें प्रमुख जिले हैं जबलपुर, इंदौर, भोपाल, रायसेन। ठीक है, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जहाँ वहाँ बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद। और सर्वाधिक वर्षा होती है जो पचमढ़ी के होशंगाबाद में होती है। ठीक है, प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनीयता, औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है।
जो औसत वर्षा है, जैसे कि प्रदेश में औसत वर्षा होती है कितनी, प्रदेश की औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर। इससे कम या अधिक वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। जो इसकी इकाई है वो प्रतिशत है। वर्षा की परिवर्तनीयता अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम होती है, वो कम वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक होती है। प्रदेश की औसत वर्षा परिवर्तनीयता 19.5% है। तापमान का वितरण। मध्य प्रदेश भारत के बीच में स्थित होने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, जो जलवायु को उष्णकटिबंधीय बनाती है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर चमकता है, जिससे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर किस कारण होते हैं? 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर लंबवत चमकता है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिससे उत्तरी अक्षांश पर तापमान बढ़ने लगता है और दक्षिणी अक्षांश पर तापमान गिरने लगता है। ठीक है, तथा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, जिसके कारण पवनें गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं और शक्तिशाली निम्न वायुदाब का निर्माण करती है, जिससे वर्षा होती है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, जिससे उत्तरी मध्य प्रदेश के तापमान में कमी आ जाती है, जिससे निम्न वायुदाब का क्षेत्र कमजोर हो जाता है एवं उच्च वायुदाब बनने लगता है और मौसम साफ हो जाता है। मौसम साफ हो जाता है। ठीक है, 23 सितंबर को सूर्य पुनः विषुवत रेखा पर के लंबवत चमकता है, जिससे उत्तरी क्षेत्र में उच्च वायुदाब निर्मित होने लगता है। मध्य प्रदेश को अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश कहा जाता है। प्रदेश का भूकंप मापी केंद्र पुरानी जेल अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को एकमात्र रेखा है जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए।